आज की इस बैठक में उपस्थित सभी साथियों, भारती जी, सुशील जी, राजीव जी, डॉक्टर अरुण जी, सचिन जी और बाकी अन्य जो साथी हैं उनको नमस्कार। ये पिछले लगभग 20 साल की यात्रा है जो आज यहाँ पर रामनवमी के दिन हम लोग बैठे हुए हैं और आज से एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। हैप्पी हरदा प्रोजेक्ट जो है उसकी बहुत बड़ी अवधारणा है और बहुत लंबा उसका लक्ष्य है। लक्ष्य ये जो हैप्पी हरदा है, शुरुआत यहाँ से हुई कि हरदा की जो जमीनें हैं, नर्मदा वैली की जो जमीनें हैं, यहाँ की क्लाइमेट है, यहाँ की टोपोग्राफी है, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये महाराष्ट्र से कम नहीं है, महाराष्ट्र से बहुत अच्छी है। लेकिन ये हुआ कि जब नासिक क्षेत्र हैं और बाकी महाराष्ट्र का एरिया है जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में आगे है, तो हरदा के लोग क्यों नहीं हो सकते, हरदा के किसान क्यों नहीं हो सकते। तो एक शुरुआत 2008 में मुझे याद है कि टिमरनी विकास खंड में हम लोग गए थे और वहाँ जो महाराष्ट्र के साइंटिस्ट हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, उनको वहाँ पर बुलाया था और वहाँ ये तय किया कि जो गन्ने का उत्पादन है, पर हेक्टर प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हमसे दुगुना तीन गुना है, यहाँ कम है, तो क्यों है, इसकी चर्चाएं हुई। और फिर उसमें एग्रीकल्चर में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, फर्टिगेशन हो, ये सब शुरुआत हुई और उसका परिणाम भी निकला। किसान काफी जागरूक हुए। किसानों ने एग्रीकल्चर के अलावा जो हमारा एलाइड सेक्टर है उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। सब्जी उत्पादन है, डेयरी है, हॉर्टिकल्चर है और साथ में जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेज हैं उसमें काफी सुधार हुआ। भारती जी इस प्रोजेक्ट के एक तरीके से ये कहें कि इंजन है वो। हम तो पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो चाहे बॉम्बे का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे महाराष्ट्र में किसी गन्ना फैक्ट्री को देखना हो या डेयरी को देखना हो, तो हमेशा वो पुश करते रहते हैं। और मैं भारती जी को ये बोलता हूँ कि आपकी जो सब्र है उसकी वो कोई सीमा है कि नहीं, क्योंकि 20 साल तक एक प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहना और वो भी उसमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना और इतनी एनर्जी लगाना, ये उन्हीं के बस की बात है। तो अब वो दिन आया है जब भारती जी ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। हरदा के जो किसान लोग हैं, हरदा के जो व्यापारी लोग हैं, हरदा के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। हमारे नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं, कर्माकर साहब हों, या अन्य हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, उन लोगों ने भी इसका अध्ययन किया है। हैप्पी हरदा की जो परियोजना है वो ये है कि हरदा के लोग तो खुश रहे ही रहे, साथ में हरदा को देखकर, हरदा में आकर बाकी लोग भी खुश रहें। इसी को लेके जो एक प्रोजेक्ट है हमारा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए, एग्रीकल्चर को समझें, किसानों के साथ में वो रहें और वो आगे बढ़ने की बात करें। इसी तरीके से जो आध्यात्मिक महत्व है हरदा का, कि नर्मदा मैया की वहाँ वहाँ मेहरबानी है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें भी डिटेल चर्चाएं हुई। हरदा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं जिसमें हम लोग ये देखें कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर टूरिज्म है, आध्यात्मिक टूरिज्म है, वो विकसित हो। उस पर भी खूब चर्चाएं हुई। और आज जो शुरुआत है, निश्चित ही है कि बहुत अच्छी शुरुआत है, रामनवमी के दिन है और अब और तेजी से हम लोग इसमें जंप करने वाले हैं कि इस हैप्पी हरदा को प्रोजेक्ट है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। अभी पिछले साल में दो तीन अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटी है, खंडवा की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ में इसका संबंध हुआ है। जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी जुड़े हैं। तो इसमें जो हरदा में जो एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ एलाइड सेक्टर कैसे डेवलप हो, उसको कैसे बढ़ाएं, युवाओं को कैसे जोड़ें। मुझे याद है हरदा की जब हम बात करते हैं तो हरदा में कुछ विसंगतियां, कुरीतियां, गलत परंपराएं भी बीच में आई थी कि युवाओं के पास में जब एकाएक कृषि का पैसा आया तो उसका उपयोग कैसे करें। एक दुविधा थी। मैं यहाँ क्लियर नहीं बोलूंगा लेकिन ये बोल सकता हूँ कि आजकल तो नहीं है कि
जो कुछ बीमारियां, एक विशेष बीमारी है, ड्रग्स की बीमारी है या एड्स के इश्यूज हैं, हरदा में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। क्योंकि मैं इस यहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ, मैं कमिश्नर भी रहा हूँ, तो मुझे पूरी स्थिति पता है। लेकिन अब हरदा बदल रहा है। अब लोग अपना डिस्कशंस कर रहे हैं और साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये जो जो टीम है जिसमें सभी प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं, सभी किसान हैं, वो उनकी मेहनत लगी है। हरदा को लेके बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई कहानियां सुनाता है कि वहाँ के किसान ने 5 करोड़ रुपए का टमाटर बेचा, इतने करोड़ रुपए का वो किया, एक युवा ने डेयरी शुरू कर दी, और जो कोऑपरेटिव के साथ मिलकर कैसे काम करें, हरदा ने शुरू किया है। जो बुल्डाना कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी हरदा प्रोजेक्ट के साथ में है। अब माननीय मंत्री जी हैं कमल पटेल जी, वो भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी के सभी अंग हैं वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो आज जो एक नई शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये डॉक्टर अरुण जी भी सामने हैं, उनको ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा नॉलेज है। मनीषा यहाँ पर होगी पक्का, वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं इसके लिए, इस प्रोजेक्ट में। तो कुल मिला के एक नई सोच हम विकसित करें, जिसमें युवाओं को इसमें जोड़कर हम लोग रखें। और ये उनकी जड़ें गांव में हैं, गांव में एंटरप्राइज डेवलप करें। और जो वहाँ फॉरेस्ट हैं, जो एक बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और जो एक सोशल डाइवर्सिटी है, उसमें हार्मोनी लेके आए। जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपना होना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो लैंड होल्डिंग वाला ही आगे बढ़े। वहाँ के ट्राइबल्स हैं, कोरकू ट्राइबल्स हैं, एससी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी हम किस तरीके से इसका फायदा पहुंचाएं, वो बहुत जरूरी है। तो आज रामनवमी के दिन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं साथ में हुई हूँ उसमें, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सफल होंगे। सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।